नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। ये एनटीपीसी का एग्जाम अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने 10-10 महत्वपूर्ण सवालों का सेशन आपको प्रोवाइड करना शुरू किया है, जिसमें आपको परीक्षा से रिलेटेड सवाल देखने को मिल जाएंगे। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि इनमें से 1 से 2 सवाल का आप आकलन एग्जाम हाल में जरूर कर सकते हैं। मैं आपको श्योर कर रहा हूं। कम समय में ज़्यादा तैयारी, और यही एक सटीक प्रहार होता है जो आपको परीक्षा हाल में सफलता दिलाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम भी उसी हिसाब से प्रिपरेशन और प्लान और कॉन्फिडेंस में आ सकें। मैं अपने कॉन्फिडेंस को जितना बेहतर पाऊंगा उतना ही बेहतर आपके लिए प्रयास करूंगा। डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें आपको इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, बोर्ड फाइल मिल जाएगी, जिससे आप सोल्यूशन को अच्छे से एनालिसिस भी कर सकते हैं। एक एक सवाल का उत्तर मेरे साथ कमेंट में देते चलिए, बताते चलिए पहले सवाल से लेकर प्रत्येक सवाल का उत्तर क्या है। आप देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखता है। इसमें आपको 2 पैटर्न में आपको समझाता हूं। जैसे एक तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जान लीजिएगा यह वैल्यू हमेशा हो जाती है आपकी 4ab। कितना हो जाती है? 4ab। दूसरी तरफ अगर हम इसी देखिए, अगर जैसे हम लोग दिमाग में रख लें कि हम इस ab से इसको डिवाइड कर दें, तो ab से डिवाइड करते ही हमारा किसके बराबर हो जाएगा? इसको हटा दीजिए, केवल 4 हो जाएगा। बट वहां से अगर 2 भी ला के रख दीजिए तो यहाँ पर ab खत्म होकर के केवल कितना बनेगा? 2 बनेगा। इसी आधार पे सवाल था। फिलहाल इसको भी रुक जाइए। एक और पैटर्न दिमाग में रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी आपको देखने को मिलता है। ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ पर ला के रखते हैं तो यहाँ पर भी यह उत्तर आपका इसको खत्म करने के बाद केवल 2 बचता है। अपने सवाल को देखिएगा। सवाल है a प्लस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट है, और यहाँ पर माइनस लगा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं नीचे 2 है ab है, 2 है ab है, तो वही बात है कि 2ab नीचे चला आया तो केवल यहाँ पर उत्तर आपका 2 बचेगा, जो राइट सोल्यूशन आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। सभी लोग इसका उत्तर उतार लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। रूट 45 है, ठीक है, रूट 45 है, रूट 20 है, बराबर आपके सामने 11.180 है। देख पा रहे हैं हम लोगों से भाई इसकी वैल्यू हमको दिया है रूट 45 की और रूट 20 की, दोनों का एडिशन आपको दिया हुआ है। सवाल जो पूछा आपने से, इस तरह का सवाल रेलवे में बहुत दिखता है। रूट 180 है, करेक्ट है, प्लस 4 रूट 25, रूट 4 रूट 5 है। इसका मान अपने से पूछा गया है। आइए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसकी बात करिए, जैसे इसका फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए, उसी आधार पे वहां से हम आंसर वैल्यू लाएंगे। 180 को हम क्या लिख सकते हैं पता है? 180 का फैक्टराइजेशन करिए तो हम 4 गुणे 45 कर सकते हैं। बोलिए कर सकते हैं कि नहीं? 45 चौके 180 होता है। अब अगर हम इसको 4 गुणे 45 लिखे होते, देखिए ऐसे, अब प्लस ये जैसे था वैसे रहने दीजिए, इसमें कुछ छेड़खानी मत करिएगा। इसी का आंसर पूछा है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसको 2 रूट 45 कर सकता हूं, प्लस 4 रूट 5 है, ऐसे इसको रहने दीजिएगा। अगर मैं 2 कॉमन कर लूं, इसमें से 2 कॉमन कर लूं तो क्या बचेगा? रूट 45 बचेगा, प्लस यहाँ पर 2 रूट 5 बचेगा। दरअसल यही वैल्यू आपको चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या है, ये अगर आपके सामने केवल 45 है और इसकी बात अगर कर लो, इसकी बात कर ले तो यह भी आपके सामने कितना हो जाएगा? 4 गुणे 5 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 रूट 5 हो जाएगा, और यहाँ पर रूट 45 है। दिख पा रहा है आपको? यस, बराबर आपका 11.180 है। अब आप देखो तो यही वैल्यू तो इस ब्रैकेट के अंदर है, 45 प्लस 2 रूट 5। मतलब हमको इस 2 को ऐसे रखना है, गुणे 11.180 है, ठीक है। 2 से गुणा करें 0, 2 8 16, 2 1 के 2 1 3 होता है, 2 1 के 2 होता है, 2 1 के 2 होता है, 22.360। अगर आप पहला ऑप्शन लगा रहे हैं तो इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। और विश्वास मानिए, इस तरह का पैटर्न आपको एग्जाम में जरूर दिखता है, थोड़ा अपडेट करके, थोड़ा अपग्रेड करके, लेकिन मिलेगा जरूर। इस तरह की प्लानिंग जरूर आप लोग रखिए अपनी तैयारी में, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल कहता है कि a प्लस 1/a, ठीक है, इसका मान है -30, करेक्ट। पूछा क्या है? a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। हमें इसका मान बताना है, इसकी वैल्यू ट्राई करनी है, कितना हो जाएगी। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्यूबिक ऑन बोथ साइड। जैसे आपके पास कई ऑप्शंस हैं। सबसे पहले एक तो आप एक जरूरत की चीज कर लो, आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की भी नीड पड़ सकती है। अब उस सब चीजों को देखिए हम कैसे प्लान करें। दरअसल इसका जब हम प्रसार करते हैं ना, तो यह पहले ब्रैकेट में a प्लस 1/a होता है, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस आपका ab हो जाता है। ab का मतलब आप समझ गए ना, a इंटू 1/a केवल 2 हो जाएगा। a इसका फॉर्मेट होता है। मेरे पास a प्लस 1/a तो है ही है, हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की कमी है, मैं निकालता हूं। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूं तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस कितना होता है 2, बराबर कितना होगा? इसका होल स्क्वायर कर दे, 900 हो जाएगा, ठीक है, 900 हो गया। भाई यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू इतना करेंगे तो बेसिक ए वैल्यू ही 900 हो गई।
तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर, अगर हम 2 घटा देते हैं इसमें से तो 800 कितना हो जाएगा, 98। 898, 2 घटने के बाद इतना आएगा। तो यहाँ पर मैंने रख दिया कितना बताएं, ये तो जैसे था -30 कर दिया, दिख रहा है। और यहाँ पर चले गए तो 898 है अपने पास, ठीक है, 898 हो गया, 898 करेक्ट है ना, क्योंकि होल वर्क करने पर तो पॉजिटिव हुआ ही था। 898 में से 2 और घटेगा तो यह -30 रहेगा, लेकिन यह 896 हो जाएगा। 896 हो गया। 30 से गुणा करने का मतलब वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, तो ये दोनों ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं होंगे। शून्य होगा, 3 छंगे 18 होता है, दिख पा रहा है आप लोगों को, यस 3 छंगे 18 होता है। 3 9 27, 1 28 होता है, कैरी आपके सामने 2 है, 3 8 24, 2 26 होता है। अब देख लिया अपने आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, तो कहीं या तो हमने मिस्टेक करी है या तो फिर आंसर रॉन्ग है, दोनों बातें हैं, एक बार हम वेरीफाई जरूर करेंगे। ये तो हमने सही लिखा, a प्लस 1/a है, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस ab होता है, ab का मतलब a इंटू 1/a। तो यहाँ पर जो हमने 2 लिखा है, दरअसल यही वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, जो हम लोग को बेसिकली समझना था, ठीक है। तो इसका मतलब मैं 98 से 1 घटाऊंगा, जो यहाँ पर बाकी सब सही था, यहाँ पर मैं 1 घटाऊंगा तो ये -30 ही रहेगा, करेक्ट है। यहाँ पर 800 आपका 97 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 97 हो जाएगा। वैल्यू तो माइनस में ही आएगी, एक जीरो बढ़ा दें। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं, देखिए आप लोग को यहाँ पर 0 कर दिया, 3 7 21 होता है, कैरी आपका 2 हुआ, 3 9 27, 2 29 होता है, कैरी 2 हुआ, 3 8 24, 2 26 होता है, -26,910 है। -26,910 कहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। थोड़ी सी मिस्टेक सब गलत कर देगा, तो इसलिए बहुत समझदारी से आपको समझना है सवालों के पैटर्न को और सवालों के नेचर को और उनकी वर्किंग को भी। तो सवाल नंबर 3 आपका सॉल्व होता है, अगर डाउट है तो प्लीज बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा का व्यय, व्यय मतलब खर्च, उसकी बचत से 200% अधिक है, उसकी बचत से 200% ज्यादा है, जितना वह बचाती है उससे 200% ज्यादा वह खर्च करती है, ये बात हो गई। यदि उसके व्यय में 4% की कमी हो जाती है, अगर व्यय उसका 4% घट जाता है, खर्च उसका 4% घट जाता है, बचत में 28% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, सवाल ये हमसे पूछा हुआ है। आइए मैं इसका सिस्टम समझाता हूं। देखिए हम सबको एक बात तो दिमाग में रख ही लेना चाहिए, आय क्या होता है, 2 पार्ट्स में बनता है, एक बचत होता है और दूसरा व्यय होता है, करेक्ट है, ये बातें हो गई। आय 2 चीजों से कंबाइंड होती है, एक बचत और दूसरा व्यय, ये 2 बातें होती हैं, मतलब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो आय के बराबर होता है। सवाल कहता है कि सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% ज्यादा है, व्यय जो है बचत से 200% ज्यादा है। तो मैंने देखिए यहां पर लिखा बचत, ठीक है, और यहां पर लिखा मैंने व्यय। व्यय मतलब क्या होता है भैया, खर्च। अब अगर हमने कहा, जैसे आप सवाल को समझने की कोशिश करिएगा, अगर इसने लिखा व्यय बचत से 200% ज्यादा है, तो 200% का अर्थ क्या होता है, कोई बताए। 200% का अर्थ होता है 2/1। अगर बचत 2 है तो, अगर बचत 2 है, देखिए ध्यान से इसको समझिए, 200% मतलब इतना होता है। हम अगर 1 से चलते हैं भाई, अगर हमने कहा बचत हमारी 1 है, बचत हमारी 1 है, या हम 100 कर दें, ठीक है, 100 कर दें, मतलब ये सब चीजें बहुत क्लियर समझिएगा। अगर कोई चीज 200% ज्यादा है ना, तो मतलब वो 3 गुना है बेसिकली। हम अगर चाहें तो इसकी बचत को अगर 100 कर दें, तो 100 का जो 200% होगा 200 ही होगा, और 200 बढ़ा दे तो उसका व्यय कितना हो जाएगा पता है, 300। इसने लिखा है उसका जो व्यय है उसकी बचत से 200% ज्यादा है। 100 इसलिए लेकर चल, बाकी हम लिखकर 1 से 2 जुड़कर 3 हो जाते। यही बात होती है कि अगर हम 1 रुपए की बचत करते हैं तो 3 रुपए का खर्च करते हैं, ये कहानी है। सवाल क्या कहता है, यदि उसकी व्यय में 4% की कमी हो जाती है, व्यय में 4% की कमी, अगर इसमें से हम 4% इसको घटा देते हैं, तो 4% इसका बेसिकली अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 चौके 12 होगा। 12 रुपए कम कर दीजिए, कैसे होता है 4%, पता है आपको भाई, 1% का मान 0.2 स्थानों पे लगाइए, 3 होगा। 4% का मान 12 होगा, 12 घटाइए 200 कितना होगा पता है, 88, 288। अब उसका व्यय कितना हो गया, 288। सवाल कहता है उसकी बचत में 28% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत अब उसकी 28, सब 100 तो बढ़िया बढ़िया आंकड़ा ही है, 28% का मतलब सीधा 28, तो 128 हो गया। अब सवाल कहता है क्या, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा एक बात बताओ, पहले आय कितनी थी, पहले आय इन दोनों को मिला दीजिए 400 थी, अब आय कितनी होगी, जोड़िए थोड़ा सा, 8 8 16, 8 2 10, 10 1 11, 2 1 3, 416 हो गई। साफ साफ 400 से अगर 416 हो रहा है, 400 से 416 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, कोई चीज 400 से 416 हो रहा है, करेक्ट है। तो ये देखिए 400 से अगर 4 से काट दीजिए तो 100 हो गया, और यह आपका 104 हो गया। तो सीधा सीधा 4% की वृद्धि हो रही है। यहाँ थोड़ा सा इस सवाल को बड़ा ही अजीब से प्रेजेंट किया गया है, 0.04 लिखा है, जबकि 0.404 नहीं होगा।
दरअसल ये 4% की वृद्धि होगी। अगर तुलनात्मक कहता तो तुलनात्मक तो जरूर होता 0.04, लेकिन वो गलत है। जैसे 4% का मतलब क्या होता है पता है, 4/100 होता है। इसको आप 0.04 कह सकते हैं। तुलनात्मक कहता तो होता, लेकिन 4% की वृद्धि होगी। ये कंफ्यूजन भरा वर्डिंग है, आप इसको क्लियर कर लेना और कमेंट कर दीजिएगा मुझे। हम कह रहे हैं 4% की वृद्धि होगी, और अगर तुलनात्मक होता तो 0.04 हो गया, 0.04 हो गया। और देख भी रहा है ना, 4% क्या होता है, 4/100 ही तो होता है, 4/100 ही होता है। परसेंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पर अपने आप हो जाता है, इसको परसेंट हटा दे तो हम बहुत बढ़िया संभाल लेंगे उसको। ये परसेंट लगा करके और कंफ्यूज आपको कर रहा है, तो इसको समझ कर चलिएगा। चौथा नंबर है, 4 पर कहानी है, ठीक है। आगे बढ़िए। अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी है, जो तनु से दोगुनी उम्र की है, ठीक है। अनु के बारे में यहाँ पर सारी डीलिंग है, वह कनु से 2 साल बड़ी है और तनु की दोगुनी उम्र है। यदि उनकी आयु का जोड़ 32 है तो अनु और तनु की आयु में क्या अंतर है। देखो, यहाँ पर अनु है, यहाँ पर तनु है, यहाँ पर कनु है, यही है। अनु कनु से 2 साल बड़ी है और तनु से दोगुनी उम्र की है। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा आपको समझना है, अनु कनु से 2 साल बड़ी है, जो कनु, इसकी इस लाइन को कनु के बारे में बताया जा रहा है। जो कनु जो है ना, वो तनु से दुगनी उम्र की है, तनु से दुगनी उम्र की है। थोड़ा सा ऐसे बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर अनु कर दीजिए, यहां पर तनु कर दीजिए, यहां पर कनु कर दीजिए। सुनिए, अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी है, जो तनु से दुगनी उम्र की है। कौन दुगनी उम्र की होगी, यही कंफ्यूजन होगा। कनु की, कनु से दुगनी उम्र की है कौन, यहां पर समझिएगा, सॉरी, तनु से दुगनी उम्र की है कौन है, कनु है। तो कनु को यहां पर बीच में रखिएगा, ठीक है। यही लाइन अगर जो नहीं समझ पाएगा एकदम कंफ्यूज हो जाएगा। अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी है, जो तनु से दुगनी उम्र की है। तनु को अगर यन माना तो कनु को हमने 2n कर दिया और इनको भैया 2n+2 कर दिया। अगली बातें समझ में। अब तीनों को जोड़ भर दीजिए, तो 2n + 2n 4n + 5n, तो 5n + 2 हो गया। 5n + 2 बराबर 32 कर दिया, तो 5n बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो गया। n बराबर 6 हो गया। किसकी उम्र पूछा है, अनु और तनु की आयु में के बीच में अंतर बताओ। इन दोनों की आयु के बीच अंतर बताओ क्या है भाई। ये तो 6 ही हो गई, और यह 6 दूना 12 2 14 हो गई। 14 और 6 में कितने साल का अंतर है बताएं, 8 साल का अंतर है। जो यहीं पर अगर रिलेट नहीं कर पाएगा वो गलत कराएगा। यही सवाल की अपनी टेक्निकलिटी है, खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है। कौन कौन, मिश्रण में मिट्टी और बजरी, मिट्टी है, मिट्टी मतलब सॉइल, और बजरी को बी लिख देते हैं। क्या अनुपात है, 11:8 है। जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। भाई सीमेंट भी कर दो, 6:7 है। ये है कहानी पूरी। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना है, मिट्टी मतलब ये है सॉइल, हम इसी को यम लिख दे तो नहीं तो पता चले मिट्टी और सीमेंट का रेशियो पूछा है। कंबाइन करना है इनको, कंबाइन में बजरी दोनों में कॉमन है, तो बजरी को हमें सेम करना होगा। सेम करने का तरीका, 11 8 और 8 कर दो, 7 6 और 6 कर दो, 11 छके 66 है, 8 छंगे 48 है, 8 सत्ते 56 है। करेक्ट है। तो यहां पर हमसे क्या पूछा है, मिट्टी और सीमेंट, मिट्टी मतलब सॉइल और सीमेंट मतलब सी, इन दोनों का रेशियो बताएं क्या है। 66 अनुपाते क्या कर दीजिए, 56। 66 अनुपात से 56 कर दीजिए, देखिए कितना हो जाता है, 2 से करिए 33 और 28। 33 और 28 का रेशियो बनेगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है, सवाल का करेक्ट आंसर दिया हुआ है। आप सभी लोग उतार लीजिए। छठे सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। साइन की पावर 6a है, साइन की पावर 6a है, प्लस कॉस की पावर 6a है, -1 है। निम्नलिखित में यह किसके बराबर है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, अगर आपको त्रिकोणमिति फेस करनी है तो आप समझिएगा। मैं आपको सबसे पहले अभी प्रसार बताया था, a³ + b³ बराबर a + b होता है। और दूसरा क्या होता है, a² + b² - ab होता है। करेक्ट है। हम इसको दो तरह से रीड कर सकते हैं। एक तो मैं इसको साइन स्क्वायर का होल क्यूब कर सकता हूं, या मैं साइन क्यूब का होल स्क्वायर कर सकता हूं। मुझे समझना है कि किसको करने से फायदा होगा। दरअसल स्क्वायर करने से चीजें जो है आपकी एक रिलेशन नहीं दे पाएगी, तो हमें क्यूब पर जाना होगा, तो ये ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। मैं क्या कर दूं, साइन स्क्वायर a की पावर 3 कर दूं, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर की पावर 2, कॉस स्क्वायर की पावर 2
ए कॉस स्क्वायर ए की पावर 3 कर दो, -1 कर दो। इसको आप क्या लिख सकते हैं, वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब पहले तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कर देते हैं, करेक्ट है। दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर साइन पावर 4a हो जाएगा प्लस कॉस पावर 4a हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसके बाद -1 है, कंप्लीट आप देख ही रहे हैं भैया। ए मान तो खत्म ही हो गया, अब इसका मान 1 है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं, मल्टीप्लाई होकर के खत्म ही कर देगा। यहाँ कितना हो गया, जो साइन पावर 4a है प्लस कॉस पावर 4a है माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए है, इसी की पहले पूरी वर्किंग कर डालिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। इसको देखिए कैसे हम सोच सकते हैं, समझ रहे हैं। इसमें एक काम कर लीजिए भाई, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें 2ab चाहिए, चाहे प्लस में चाहिए माइनस, हालांकि प्लस में से फायदा अपने पास ये हो जाएगा कि वह 1 हो जाता है। तो अगर मैं एक काम करूं, इसको लिख दो साइन पावर 4a प्लस कॉस पावर 4a, और इसी में मैं ऐड कर दूं कितना पता है, कितना, सॉरी हम प्लस चाहिए ना, तो हम लिख दें +2 साइन स्क्वायर ए कॉस, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट है भाई। ए 2ab हो गया, हमने 2 इसको ऐड किया तो 2 ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बोलिए कैसे, अब आप इसको हल करके देखिए, यही मिलेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना तो फिर फार्मूला बन गया, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो गया भाई, होल स्क्वायर माइनस ये जो लिखा है 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और -1 ऑलरेडी है, तो ये तो आपका फिर से 1 हो जाएगा, और 1 और 1 एक खत्म ही हो जाएगा, बचेगा -3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अगर आप देख लो -3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन हो गया। देख लीजिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। 8वें पर चलिए, दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्जल द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्जल तिरछी रेखा है, इसके द्वारा प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसा कि कोण ए और कोण 2 ट्रांसवर्जल के एक ही पक्ष पर आंतरिक कोण है, ठीक है, एक ही पक्ष पर मतलब एक ही तरफ देखो यहाँ पर लिखा है, ऐसा कि कोण 1 और कोण 2 ट्रांसवर्जल के एक ही पक्ष पर आंतरिक कोणों का जोड़ा बनाते हैं, इंटरनल एंगल्स का पेयर बनाते हैं एक ही तरफ। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, यह कोण 1 होगा, कोण 2 होगा। हमसे कहा है कि यदि कोण 1 का मान आपको 65 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण 2 का मान आपको बताना है। मैं आपको सबसे पहले समझा दूं, ये होता है को इंटीरियर, एक ही तरफ का मतलब होता है को इंटीरियर। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को, मतलब इस समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, तो जो एक ही तरफ बने आंतरिक कोण होते हैं वो हमेशा संपूरक होते हैं, उनके कोणों का जोड़ हमेशा 180 अंश के बराबर होता है। तो मैं कोण ए प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको कोण 1 का मान 65 डिग्री है, प्लस कोण 2 हमको नहीं पता है, बराबर 180 कर दीजिए। तो कोण 2 का मान आपका हो जाएगा 180 माइनस 65, ठीक है। तो ये 10 से 5 5 होता है, और 7 से 6 1 होता है, 115 डिग्री हो जाएगा। सी ऑप्शन, अपने आप इसका उत्तर आप बता सकते हैं, करेक्ट। ऐसा सवाल आपको मिल जाता है, अगर जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है उत्तर जरूर दे आएगा, और विश्वास मानिए कि सवाल आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आपको समझ में आ रहा तो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, आगे 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 आइए। यहाँ पर इसको देखिए, ये सवाल पूछा जाता है, पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, इसमें भी पूछता है, ठीक है। 0.32 है, 2.72 है, 12.8 है और 14.4 है। यस्यप पूछा मासा, इनका मासा क्या होगा। जब भी भिन्न संख्याओं का मासा करना हो तो कुछ मत करिए, पहले दशमलव के स्थानों को सेम करिए, यही करना है, और कोई प्रोसेस मत अप्लाई करना। दरअसल मासा किसी से बड़ा नहीं हो सकता, वह सबसे छोटा होगा या उससे भी छोटा होगा। सबसे छोटा अगर 0.32 है तो यह तो 0.32 होगा या उससे बड़ा, उससे छोटा ही होता है। इसका मतलब ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। ले देकर ऑप्शन के हिसाब से जाओ तो सी ऑप्शन है, क्योंकि या तो 0.32 होगा या उससे भी छोटा होगा। तो सारे ऑप्शन तो 0.32 से बड़े थे, केवल एक ही सी ऑप्शन था। फिलहाल मैं इसका प्रोसेस भी समझा देता हूँ। दशमलव सब में बराबर कर दीजिए, बराबर करने के बाद दशमलव गायब कर दीजिए, बचा 32, 272, 1280, करेक्ट है, और 1440। 32 से सब कट जाएं, 32 से सब कट जाएं तो इसका मतलब 32 ही आंसर हो गया। बट मैं ट्राई करूंगा तो 32 से, देखो अगर 32 से कटना मतलब इसकी ही बात करा जाए तो यहाँ पर 32 से सारे नहीं कट पाएंगे। तो 16 अगर इसको काटता है तो 16 सबको काट सकता है, 16 सबको काट सकता है, तो इसलिए 16 ही आंसर होगा। लेकिन 16 के साथ ही होगा कि दशमलव हमें 2 स्थानों पर लगाना पड़ेगा। सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा।
32 से आप डिवाइड करके देखिए, 32 से कटने की स्थिति में सब के सब नहीं जा रहे हैं, इसलिए यह सवाल आपका जैसा मैंने कहा उस हिसाब से आपको ट्राई करना है। दरअसल 32 से कटना मतलब क्या होता है पता है? 32 से कटना मतलब अंतिम के 5 अंक कट जाएं। अब इसमें तो किसी में 5 अंक है नहीं, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, अपने आप रियलाइज हो जाएगा, आपको सोचने और प्रॉब्लम की बात ही नहीं आएगी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी देखिएगा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि 32 से यही नहीं कटेगा, 8 बार भी जाने पर 8 दूना 16, 9 भी बार जाने पर, 7 भी बार जाने पर, ठीक है। इसीलिए एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। उसने क्या किया, 5 विषय का पेपर दिया और उसको 75 अंक का औसत अंक से मिला। उसके पहले 2 विषयों का औसत 65 है, अंतिम 2 विषयों का औसत 85 है। तीसरे विषय में उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं? दो तरह से सवाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 विषय थे, इन पांचों का जो एवरेज था वो था आपका 75, करेक्ट है। हम चाहते तो यहीं पर इन पांचों का पहले योग निकाल देते। योग क्या होता है? औसत गुणे संख्या। 75 गुणे आप 5 करो, 5 पचे 25, 5 सते 35, 2 37, 375 था। कह रहा पहले 2 विषयों का औसत था 65, तो 2 गुणे आप क्या कर दो, 65, ठीक है। तो 65 दूना 130 होता है। अंतिम 2 विषयों का औसत है 85, तो 2 गुणे आप 85 कर दें, 170 होता है, करेक्ट है। दोनों को जोड़ दें, जोड़ा तो हमारे पास आया कितना बताएं, 300, 300 आ गया। अब 300 यह 300 इन दोनों का है, सॉरी 300 दोनों का है, और उसमें टोटल का अगर जोड़ा जाए तो 375 है। अगर हम घटाएंगे तो इसका मान ही आ जाएगा 75, अर्थात तीसरे विषय का जो नंबर है वो इतना हो। बट हम लोग करते कैसे हैं, इसको भी एक ट्रिक से समझ लीजिए। इसे कहते हैं मिसिंग टर्म, जो छूटा टर्म है उसकी बात की जा रही है। 1 से 5 तक, जैसे हमारे पास कुल 5 विषय थे, 5 विषयों का औसत कितना था बोलिए, 75। और प्रारंभ के 2 विषयों का औसत कितना था? प्रारंभ के 2 विषयों का 65। अंतिम के 2 विषयों का औसत क्या था? 85, करेक्ट है। यहां पर हमको ये देखना है कि हमारी ओरिजिनल संख्या ओरिजिनल औसत ये है। हमारे पास देखिए ओरिजिनल संख्या ओरिजिनल औसत ये है, 2 संख्या जो हमारे इसी का पार्ट है उसका औसत 65 है। कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है, करेक्ट है। ये संख्याएं दोनों बराबर है, मिलकर के 30 हो गया। कितना होता है? 30 होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने देखा, सॉरी ये कम था यार, ज्यादा नहीं था भाई, ये कम था। कम था तो क्या करना है बताओ? ये देखिए ध्यान से भी एक स्पष्ट हो जाएगा। और ये देखो ज्यादा है, और कितना ज्यादा है? 10 ही ज्यादा है, करेक्ट है, 10 ज्यादा है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 0 हो गया। 0 को 2 से गुणा करने पर भी कोई फर्क नहीं आएगा, 0 ही होगा। इसमें 0 जोड़ दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा? 75। तो 75 राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट भी बताया, ऐसे भी बताया। क्लियर करिए, सवाल सब समझ में आए कि नहीं आए, कंफर्म जरूर करिएगा। बाकी अगर किसी तरह की कंफ्यूजन होती है तो हमें जरूर स्पष्ट करिएगा। मुलाकात आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ अगली क्लास में।